टाइम बहुत बर्बाद हो चुका है। ध्यान से देखो बेटा, मोशनल ईएमएफ, मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हेडिंग है आपकी मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको फाइंड करने के दो मेथड हैं, एक बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स और दूसरा मेथड है लेंज लॉ या फैराडेज सेकेंड लॉ के मेथड को यूज़ करके आपको मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला बताना है कि फॉर्मूला क्या आएगा। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, तो दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ करेंगे, या तो इनवर्ड डायरेक्शन में या आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो हमने यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। इसके बाद आपको लेना है कोई कंडक्टर, हमने लिया है कंडक्टर जिसकी लेंथ है स्मॉल एल, इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट किया स्मॉल एल। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड में v, मैग्नेटिक फील्ड आपका इनसाइड है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में Fm, तो आपको यहाँ पे लिखना है मैग्नेटिक फोर्स Fm, वेलोसिटी v एंड मैग्नेटिक फील्ड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। अब आपको दो लॉ बताए गए हैं, कौन कौन से, एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपको मैग्नेटिक फोर्स बताया गया है, तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फोर्स लेना है। मैग्नेटिक फोर्स लॉ आपको दोनों बताए गए हैं, दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल QVB साइन थीटा। अब F V एंड मैग्नेटिक फील्ड B, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स V, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन B, मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर हैं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी। तो यहाँ आपको इंडिकेट करना है साइन 90 की वैल्यू 1। Fm इज इक्वल QVB, ये आपका मैग्नेटिक फोर्स इस रॉड के ऊपर अप्लाई होगा, इतना फोर्स परमानेंट अप्लाई होगा, क्योंकि सब जो आपकी तीनों क्वांटिटीज़ हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखी हुई हैं। अब आप जैसे ही इस रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके इसके बॉटम में रीच करने लगेगा, धीरे धीरे करके इस रॉड का, बाहर का इलेक्ट्रॉन नहीं, ये याद रखेंगे, इस रॉड के पास चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में आएगा ये मैग्नेटाइज होने लगेगा। अब मैग्नेटाइज होगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो बॉटम की ओर आएगा और पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको यहाँ लिखना है विद टाइम, जैसे जैसे समय गुजरेगा, जितनी देर तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा रहेगा, विद टाइम मोर एंड मोर, मोर and more electron reach the bottom of conductor, reach the bottom of conductor, full stop। more electron will increase इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इस बॉटम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी।
अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज, इलेक्ट्रिक फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज। तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन बॉटम में इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर नहीं हो जाता। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे वैसे वैसे दोनों की वैल्यू इक्वल होती जाएगी। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा आपका Fe और अपवर्ड डायरेक्शन में आपका लग रहा है Fm। m क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल इस कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। मतलब यहाँ बीच में हमें एक वैल्यू लिखनी होगी, चार्ज एक्यूमुलेट बॉटम ऑफ द कंडक्टर। धीरे धीरे करके चार्ज आपके बॉटम में इकट्ठा हो जाएगा इस कंडक्टर के, और पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव चार्ज आपका मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करेगा और नेगेटिव चार्ज आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे आपको दिखानी है वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। फिर से लैंग्वेज लिखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डैश Fm इज इक्वल QVB, Q इज इक्वल NE, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, Q इज इक्वल E। Fm इज इक्वल QVB, Q की प्लेस पे हमने लिखा NE, यहाँ आ जाएगा N इज इक्वल 1, Q की प्लेस पे क्या आएगा E। आप रखोगे तो भी कैंसिल आउट होगा, नहीं रखोगे तो भी कैंसिल आउट होगा। दोनों प्रोसेस आपको बता देते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स लेते हैं Fe इज इक्वल होता है Q इंटू ई। कहाँ से आता है बेटा, इंटेंसिटी की डिफिनीशन से। E इज इक्वल F अपॉन Q, तो F इज इक्वल Q इंटू ई। यहाँ पर भी आपको चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल NE इज इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई E, Q इज इक्वल वैल्यू आ गई E। दोनों में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 ही रिप्रेजेंट करने हैं। अब जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे ये आएगा Fm इज इक्वल Q की प्लेस पे EVB, इलेक्ट्रॉन है निगेटिव सिंबल लगा सकते हैं। Fe इज इक्वल ये हो जाएगा E माइनस कैपिटल E, सिंगल इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। Fm इज इक्वल Fe, Fm की वैल्यू पुट करेंगे E इलेक्ट्रॉन VB इज इक्वल E इलेक्ट्रॉन कैपिटल E। इस इलेक्ट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। V इज इक्वल VB इज इक्वल कैपिटल E। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये आपको इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ लाइट कि स्पीड आपकी कैसे लाइट की ट्रैवल करती है। आपकी जो लाइट ऑफ स्पीड है वो यहीं से मूव करती है। VB इज इक्वल कैपिटल E। अगर हम थोड़ी देर के लिए V इज इक्वल C सपोज करें, V क्या है, मीडियम की स्पीड है, C क्या है, लाइट की स्पीड है। तो यहाँ पे हम इंडिकेट करेंगे CB इज इक्वल E, तो ये आ जाएगा C इज इक्वल E अपॉन B। एक्चुअल में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का बोथ का कॉम्बिनेशन है। जब इन दोनों का रेशियो एग्जैक्ट हो जाता है तभी आपकी कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेडिएशन होता है वो बिल्कुल बिहेव करता है स्पीड ऑफ लाइट की तरह। जैसे आप ठंडियों के मौसम में आग जलाते हैं, कमरे में बल्ब जलाते हैं, तो ये किसके थ्रू मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर। जब ये इन दोनों का रेशियो एक अप्रॉक्सीमेट हो जाता है तब आपकी जनरेट होती है स्पीड ऑफ लाइट। और ये किसके थ्रू मूव करती है, इसको मूव करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं है क्योंकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। तो ये
स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की पल्स से चलती है। जैसे हमारी बॉडी में पल्स ट्रेवल करती हैं, उनको किसी की नीड नहीं है मूव करने के लिए, वो तभी तक चल सकती हैं जब तक हमारे बॉडी में एनर्जी है। जैसे जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी डिक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी पल्स भी डाउन कर जाएंगी। तो ये स्पीड ऑफ लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के थ्रू मूव करती हैं। तो वी बी इज इक्वल ई। अब आपने बैटरी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन आपने पढ़ी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डिफिनीशन क्या होती है बेटा? E इज इक्वल माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये आपको प्रूफ करके दिखाया था। अब यहाँ पे माइनस इंडिकेट करता है डायरेक्शन, तो अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल को सपोज करें आपका ई क्या है आपका? सिंबल ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ पे आप dv को इंडिकेट करेंगे स्मॉल ई से। लेंथ ऑफ रॉड जो आपने डायग्राम में इंडिकेट किया स्मॉल एल, इसको इंडिकेट किया आपने स्मॉल एल से। यहाँ मॉड लगा दीजिए, यहाँ मॉड लगा दीजिए, ई की वैल्यू हो जाएगी E/L के बराबर। और ये ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये ई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो यहाँ पे आपने लिखा ई, कैपिटल ई इज इक्वल E अपॉन एल। इस कैपिटल E की वैल्यू को आपको उठा के यहाँ पुट कर देना है। वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आएगी आपकी वी बी इज इक्वल E अपॉन एल। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल वी बी एल। ये आपका मोशनल EMF है। अभी आपने फैराडेज लॉ में पढ़ा था, इसकी वैल्यू E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। लेकिन जब कोई रॉड जिसकी लेंथ स्मॉल एल होती है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है? जितनी उनके इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी है या प्रोटॉनों की वेलोसिटी है, जितना उनके पास मैग्नेटिक फील्ड है और जितनी उसकी लेंथ है। एक नया फार्मूला जनरेट हो जाता है E इज इक्वल वी बी एल, वेयर स्मॉल e इज इक्वल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, B इज इक्वल मैग्नेटिक फील्ड, V इज इक्वल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, L इज इक्वल लेंथ ऑफ रॉड। ये अभी इसका एक मेथड हुआ है, अभी इसका दूसरा मेथड भी है। नोट करिए पहले इसको। आगे देखिए, सेम हेडिंग है, मोशनल EMF with the help of Faraday's law, या यहीं पे हेडिंग में आ जाता है कभी कभी लेंज लॉ। पूरी हेडिंग सेम रहेगी, मोशनल EMF विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ या फैराडेज लॉ। दोनों ने सेम ही लॉ दिया था, बस बोर्ड पेपर में हेडिंग चेंज कर देता है कभी कभी। फैराडे लॉ से कहे तब भी हमको सेम करना है, लेंज लॉ से कहे तब भी हमको सेम ही करना है। सबसे पहले एज इट इज़ आप मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ किया, क्रॉस मीन्स इनवर्ड। इसके बाद हमने एक फ्रिक्शनलेस वायर लिया, इस वायर को हमने ऐसे रखा जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं एग्जैक्टली, और इस वायर को इसके लास्ट एंड को, बोथ एंड को अटैच कर दिया। ये वायर कैसा होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस, ताकि जो हम रॉड लगाएंगे वो आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से मूव कर सके। आप क्रॉसवर्ड बना दीजिए। यहाँ पे रॉड लगाएंगे,
और इसको इससे फिक्स करेंगे। इसकी लेंथ को इंडिकेट करेंगे स्मॉल एल, वेलोसिटी v। सपोज करिए विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही आपने ये पूरा प्रोसेस बनाया, प्रोसेस बनाने के बाद में जैसे ही इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, धीरे धीरे करके इसके भी इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने लगेंगे। लोअर साइड में निगेटिव इलेक्ट्रॉन, अपर साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। वैसे ही जैसे ही Fe और Fm की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ये मूव करेगी। मूव करने के बाद सपोज करिए ये इस पोजीशन में आ जाती है, इस पोजीशन यहाँ आ गई। अभी भी इसकी लेंथ स्मॉल एल है। इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया dx, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट हमने सपोज कर लिया dx। इस प्लेस से इस प्लेस के बीच की डिस्टेंस दोनों इसने कवर किया। अब जैसे ही आपने इतना स्ट्रक्चर दिखा दिया, अब आपको यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकेंड लॉ, E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई का फॉर्मूला लिखेंगे आप, फाई इज इक्वल बी ए कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल 0, कॉस 0 इज इक्वल 1। फॉर्मूला आया फाई इज इक्वल बी इंटू ए। ये आपका आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है। E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। फाई की वैल्यू पुट करेंगे, E इज इक्वल माइनस, ये आ जाएगा बेटा डी बी इंटू ए अपॉन डी टी। अब आपको ये ओवरऑल एरिया शो करना है, इसको हम ऐसे क्रॉस बना देते हैं। ये एरिया आपको इंडिकेट करना है जो आपकी लेंथ रॉड ने मूव करके कवर किया है। एरिया को आप यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया इज इक्वल एल इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ, जितना उसने मूव किया है। डी एक्स इज डिस्टेंस ऑफ मूविंग रॉड, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नॉट ब्रेथ ऑफ रॉड। समझ में आई? दिस इज द डिस्टेंस दैट कैन बी कवर्ड बाई रॉड, जो रॉड के द्वारा कवर हुई है। तो यहाँ पे एक ही प्लेस में आपको लिखना है एल इंटू डी एक्स। ई इज इक्वल माइनस, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, बाहर आ जाएगी। डी एक ही प्लेस पे आप लिखोगे एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। नेक्स्ट लाइन में लेंथ आपकी कन्फर्म है, चेंज हो नहीं सकती, माइनस बी इंटू एल, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको मॉड लगाना है बोथ साइड में। जैसे ही मॉड लगाएंगे वैल्यू पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी, बी एल डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे आप फॉर्मूला इंडिकेट करेंगे, फिर ब्रैकेट में स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। v इज इक्वल डिस्टेंस को आपने शो किया dx, टाइम आपका dt। dx अपॉन dt को आप रिप्लेस करके लिख सकते हैं v। e इज इक्वल बी एल वी, सही करके लिखें तो e इज इक्वल वी बी एल। ये बन गया आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनिए, सपोज कर लीजिए कभी ये इनके बीच की वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा बनने लगे, सपोज करिए अभी तो ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, इस तरीके से ऐसे मूव करने लगे, मान लीजिए ट्रेन पटरी से उतर जाए। जैसे ही ट्रेन पटरी से डिस्टर्ब होगी तो इनके मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, डिफर करेगा। अब थीटा 90 नहीं रहेगा। तो जब थीटा 90 नहीं होगा, ऊपर लिखिए इधर इस साइड में, इफ एंगल बिटवीन V and B is theta, if angle between V and B is theta, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा हो जाता है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका आएगा E इज इक्वल वी बी एल साइन थीटा।
फिर आपका परपेंडिकुलर वेक्टर फिर से काम करने लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर ये दोनों मोस्ट ऑफ द चांस एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहना चाहते हैं। देन आपकी वैल्यू थीटा के ऊपर डिपेंड करेगी अगर डिस्टर्बेंस हुआ थीटा का तो, अदरवाइज थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रहती है। तो आपका ईएमएफ हमेशा क्या आएगा, E इज इक्वल वी बी एल, सेम एज इट इज़ यहाँ भी होता है। यहाँ पे अगर वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा, देन यहाँ भी आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल वी बी एल। ये दोनों डेरिवेशन सेम है जो इसके पहले लगवाया था और ये, बट जिस मेथड से पेपर में पूछेगा उसी मेथड से आपको लगाना है। सिंपल अगर हेडिंग आई मोशनल ईएमएफ फाइंड करना है तो आप पहले वाले से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हेडिंग आ गई मोशनल ईएमएफ विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ या विद द हेल्प ऑफ लेंज लॉ, तो लेंज लॉ क्या है बेटा, E इज इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसकी आप हेल्प लेंगे, फाई को एक्सप्लेन करेंगे, फाई को एक्सप्लेन करने के बाद में फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, एरिया को इंडिकेट करेंगे L इंटू डी एक्स, वैल्यू पुट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बाहर आएगा, लेंथ ऑफ रॉड कांस्टेंट है ये भी बाहर आएगी, यहाँ बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स अपॉन डी टी को आपको इंडिकेट करना वेलोसिटी, V इज इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे वैल्यू रखा, E इज इक्वल वी बी एल, इफ थीटा बनेगा E इज इक्वल वी बी एल साइन थीटा, नोट करिए।